हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम आपके लिए रोज़ बनाते हैं। चलिए फर्स्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि किस रचना की पंक्तियां है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। आपके सामने ऑप्शन है ए परमचंद्र, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है मोहन राकेश, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उर्वशी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तीसरा कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, क्या है? कुरुक्षेत्र या रश्मिर या परशुराम की प्रतीक्षा या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चौथा कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकी या व्यंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार है, कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपके सामने ऑप्शंस है रामधारी सिंह दिनकर। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 22 सितंबर 1900। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां कि रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस है 22 अप्रैल 1900 ईस्वी या 23 अप्रैल 1973 ईस्वी या 23 अप्रैल 1974 ईस्वी या 25 अप्रैल 1975 ईस्वी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश में या क्या है ढाका बांग्लादेश या लहीम उत्तर प्रदेश या सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सिमरिया बेगूसराय बिहार। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है ये सिमरिया जो बेगूसराय बिहार में पड़ता है वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। और एक बात ध्यान रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को कवि जो ये राष्ट्र कवि कहा जाता है। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। और जो है एक और है कवियों का कवि, जिसको शमशेर बहादुर सिंह, इसके आगे पढ़ेंगे आप लोग, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अर्धनारीश्वर या शुद्ध कविता की खोज या संस्कृत के 4 अध्याय या दिनकर की डायरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि संस्कृत के 4 अध्याय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां कि दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? भूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि पद्म विभूषण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां कि दिनकर किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग या भारतेंदु युग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि छायावादोत्तर युग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12 कि कामिनी तो अपने साथ डैश की शांति लाती है, खाली जगह को भरे।
तो क्या होगा, विश्रामी होगा या गामिनी होगा या यामी होगा या सायनी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि यामिनी को लाती है, यामिनी होगा यहाँ पे, यामिनी को लाती, कामनी अपने साथ यामिनी को लाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जिस पुरुषों में नारीत्व नहीं तो वो क्या है, संपूर्ण, अपूर्ण या अधूरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं है समझो वो क्या है, अपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14 कि अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है, आधा आधी नारी या पूरी नारी या आधा पुरु, या अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, डी ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15 जो है पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया, क्या बना दिया, कली या लता या छाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको छाया बना दिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 की बिहार से संबंधित कौन सी रचना है। तो क्या होगा, मोहन, राकेश, शमशेर बहादुर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 की पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व के अधिकारियों के नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अर्धनारीश्वर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 की रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर की इनमें से कौन सी रचना है। आपके सामने ऑप्शंस है सदा नीरा या पल्लव या रश्मि रथी या कमायनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि रश्मि रथी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने गंधारी कौन थी। आपके सामने ऑप्शंस है कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, दुर्योधन की माँ या बलराम की माँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि दुर्योधन की माँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने विश्ववाकी प्रेमचंद्र क्या थे, गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि कथाकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21वां कि इनमें कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है, कविता के नए प्रतिमान या शुद्ध कविता की खो या स्मृति की रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि शुद्ध कविता की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 कि प्रेमचंद्र की रचना है, कौन होगा, शेखर, एक जीवनी या पूस की रात या सिपाही की माँ या मेरी वियतनाम यात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि पूस की रात। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 की अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, शिव और पार्वती का, विष्णु और लक्ष्मी का, राधा कृष्ण की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि शिव और पार्वती का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 की रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, मनोज सिंह, सुरेंद्र सिंह, रवि सिंह या महेश सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि रवि सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 की रामधारी सिंह दिनकर माता का क्या नाम था, रामधारी सिंह दिनकर जी की माता क्या नाम था, लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी, मनरूप देवी या दिल तोरन देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि मनरूप देवी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26 रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या था, माया देवी, छाया देवी, श्यामवती देवी या राजो देवी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि श्यामवती देवी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 की रामधारी सिंह दिनकर बीए किस विद्यालय से किया था, मुजफ्फरपुर से, पटना या गया या आगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि पटना से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28 की रामधारी सिंह दिनकर बीए किस विषय से किए, भूगोल से, इतिहास से, हिंदी से या इंग्लिश से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि इतिहास से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर ने सबसे पहले कौन सी कृति प्रकाशित की थी।
प्राण भंग या कुरुक्षेत्र या शुद्ध कविता की खोज या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्राण भंग, भंग होगा इसमें, भंग होगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय, दरभंगा, मोतिहारी जिला या शिवहर? मोतिहारी जिला होगा यहाँ पर, शिवहर होगा यहाँ पर, दरभंगा, बेगूसराय। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप जो है चैप्टर 1, 2, 3 सभी का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएं। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।